फ्रेंड्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। जैसे कि अभी हम बुक रीडिंग कर रहे हैं, न्यू एनर्जी का स्वाध्याय कंटिन्यू करते हैं। चलिए कल हमने शेयर करते हैं। हाँ जी, कल हमने न्यू एनर्जी के उपकरण को समझे थे। अब आगे सेनानी दंड कुछ ऐसे पॉइंट्स में बता रहे हैं, 10-12 इस दिन जैसे उनको एक एक करके समझेंगे। सेनानी दंड क्या है? बेटन सबसे पहले शुरू होने वाला सेनानी दंड हमारी एनर्जी का, हमारी प्रज्ञात्मा से आने वाली सच्ची शक्ति का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता रहता है कि हम शक्तिशाली हैं। हमारे संपूर्ण तत्व को हम अंगीकार करके स्वीकार कर रहे हैं। इतने दिनों तक नहीं दिया, अब क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इतने दिन तक इस शक्ति को धारण करने की स्थिति में हम नहीं थे। तो अब हम उसको क्रॉस करके आ गए ना एनर्जी। अब वह शक्ति हमारे अंदर पैदा हुई है, इसीलिए हमको हमारे उपकरण सौंप दिए जा रहे हैं। हमारे प्रज्ञात्मा और उसकी शक्ति के साथ हम अंगीकार करेंगे तो उसके साथ हमारा संबंध पैदा होगा। प्रज्ञात्मा को अपनी शक्ति बहुत अच्छी तरह से याद रहती है, इसीलिए हमें जागृत अवस्था में, मतलब सिर्फ नेत्र नेत्रालोक या ध्यान लोक में जाते वक्त ही नहीं, संपूर्ण चौकन्ना रहने पर भी हमें हमारा सच्चा ज्ञान याद होता है। इसीलिए तब हम हमारी समस्याओं के खिलाफ लड़ पाएंगे। तो वो वाला एक पावर दिया है। गद्दा गद्दा को देने का मर्म ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे रात को आने वाले सपनों में बहुत बदलाव को हम गौर करने वाले हैं। अब तक जो परिस्थितियों को हमने पहले देखा है, उसी के बारे में या कुछ परिस्थितियों का निर्णय लेने के सपने या युद्ध और घर्षण के बारे में सपने आते थे। हम लोग सपनों में गड़बड़ महसूस करते थे। अब आगे हमें उस तरह के ख्वाब नहीं आएंगे, दूसरी तरह के सपने आएंगे। अतीत की तरह सुबह तक जाना अब नहीं होगा। हम बहुत फ्रेश और शक्तिशाली दिखेंगे, क्योंकि अब से हमारे सोते वक्त या सपना देखते वक्त, सोते वक्त सूक्ष्म शरीर जो करता है वही सपना है। तो इसके बारे में भी हमें जागृति नहीं थी। सपने को हम ऐसे ही आता, मतलब इग्नोर करते थे। कोई लोग उसको मानते भी थे। तो बोलते सूक्ष्म शरीर ज्ञान जो होता है वो सोते वक्त जब सपना देखते हैं तो उसमें होता ही है। जब हम ध्यान में होगा तो जागृत अवस्था, ये अजागृत अवस्था में घूम के आता है वो सूक्ष्म शरीर ज्ञान। तो उसका हमें अब डर नहीं है। हम हमारे मार्गदर्शक के साथ और एंजल्स के साथ या हमारे व्यक्तिगत परिवार के साथ बैठकर प्लान बनाएंगे। प्लान का बनाना हमारे नेतृत्व में और हमारे मर्जी से होता है। रात में हम इस परिवार से मिलकर सारी सृष्टि कार्य के बारे में बात करेंगे। हमारी नई प्रणाली को और समझौते को हम निर्माण करेंगे। युद्ध और संघर्ष के बारे में हमें सपने आते हैं। प्रगति के बारे में, समस्या सृष्टि के बारे में और शक्तिशाली होने के बारे में होंगे। सुबह उठने पर हमें महसूस होता है कि हमने रात में कुछ सृष्टि की है। ऐसा लगता है कि नूतन सृष्टि को हमारे 3 आयाम के वास्तव में लाने के लिए हम अपने ऊपर से ही उपकार और शक्ति इकट्ठा कर रहे हैं। सुबह उठने के बाद सारी रात संघर्ष में बिताने की भावना नहीं होगी। उसके बिना उस समय के नए सवाल का सामना करने के लिए बहुत सिद्ध और उत्साह से होंगे। ऐसा लगता है कि हमारे अंदर की कांति को प्रचंड के सामने लाने के लिए हम सिद्ध हैं।
बैटरी के साथ हमें मिला है। बैटरी का मतलब जिस न्यू एनर्जी को हम पाने वाले हैं, ये उसके निशान है। सारा दिन काम करके थकने से अच्छा है कि रिचार्ज हो सके। बैटरी से हम अपने आप को रिचार्ज रिचार्ज ये भी हम प्रस्तुत कहानी के इसमें है ना, रिचार्ज हो सके, बहुत जल्दी रिचार्ज हो जाएंगे। ये बैटरी हमें ताकत देती है। अतीत की पुरानी एनर्जी वाली बैटरी से ये नई बैटरी बहुत देर तक चलती है। इसलिए इस नई आध्यात्मिक बैटरी को लेकर हमारे अंदर स्वीकार करना चाहिए। तब हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तब हम हमारे उपकरण के डिब्बे को खोलकर इन बैटरी को बाहर निकालकर इनके द्वारा हमें जो एनर्जी चाहिए उसे ले सकते हैं। और फ्लैश लाइट, अंधेरे में डर के ये न्यू एनर्जी में जाने से हमें ये सारे चीज मिलेंगे। फ्लैश लाइट अंधेरे में डर के साथ फंसने और दुख के बिना रहने के लिए ये फ्लैश लाइट हमें रास्ता बनाएगा। जब जरूरत होगी तो आध्यात्मिक फ्लैशलाइट को हमारे उपकरण के डिब्बे से निकालकर अंधेरे के अंदर और डर के अंदर से हमें मार्ग मिलेगा। इतना ही नहीं, जो लोग मुश्किलों में होते हैं उनको बोध करके मार्ग दिखाकर उनकी मदद करने के लिए भी उपयोगी होता है। उजाले का मतलब क्या है? जब मुश्किलों से सामना होता है तो समझे मुझ सामना है तो मुझसे नहीं हो पाएगा समझकर डरना नहीं चाहिए। हमारे पास जो उपाय है उसे इस्तेमाल करना चाहिए, यानी फ्लैश लाइट। नए आध्यात्मिक फ्लैश लाइट को हासिल करके जब जरूरी है तब इस्तेमाल करना है। ये सारी चीजें हमें नए एनर्जी पे आने से मिले। और आगे है पांचवा, द्विविध विडियो, यानी टू वे रेडियो। द्विविध रेडियो, जो रेडियो हमें पता है वो एक टाइप रेडियो है। इसका मतलब उस तरफ से जो भी प्रचार हो रहा है सिर्फ वो जानने के लिए काम आता है, इसलिए वन वे रेडियो कहते हैं इसको। उनको उनके द्वारा सिर्फ समाचार को ले सकते। हमारे ये नया रेडियो बेजोड़ है क्योंकि ये टू वे रेडियो है। इस रेडियो की मदद से माया जाल के उस तरफ से हमारे साथ सहकार सहकार करने वालों से बहुत आसानी से समाचार मिल सकता है। इतना ही नहीं, हमारे एनर्जी को इस रेडियो के द्वारा प्रसार कर सकेंगे। दूसरे मानव हमारे कंपन को बहुत आसानी से प्रसार कर सकेंगे। उसी रूप में हमारे द्वारा संदेशों को उनकी तरफ के रेडियो के द्वारा प्रचार कर पाएंगे। टू वे रेडियो को हमारे उपकरण के डिब्बों में छुपा कर जब जरूरत होगी तब दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए और हमारी एनर्जी को, प्यार को, हमारा ज्ञान को प्रचार करने के लिए इस्तेमाल कर करना चाहिए। हस्त त्राण, ग्लास, हैंड ग्लोव्स, ग्लोव्स, हैंड ग्लोव्स, हस्त त्राण, हिंदी को पता ही नहीं था हैंड ग्लोव्स। वो हमारे लिए हस्त त्राण भी उपहार कर रहे हैं, यानी हैंड ग्लोव्स। हर किसी के अंदर हमारे हाथ, हमारा सारा शरीर हील करने की एनर्जी है। हर किसी के अंदर अपने हाथ, अपने शरीर को हील करने की एनर्जी होती है। इस एनर्जी के निशान ही ये दस्ताने दस्ताने बोलते हैं। दस्ताने हैं हमारे अंदर जो हीलिंग का सामर्थ्य है, ये उसके निशान है। इसके द्वारा हम अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते, दूसरों को भी हील कर सकते। इनके द्वारा हमारी रक्षा भी हो सकती है। दूसरों की नेगेटिव एनर्जी, दूसरों के रोग, दूसरों के द्वारा आने वाली असंतुलित कंपन हमारे अंदर तो नहीं चले जाएंगे। इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये आध्यात्मिक दस्ताने हमारी रक्षा करते हैं। दूसरों को हीलिंग करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है उस एनर्जी की तरह काम करेंगे। दूसरों से हमें कोई भी बुराई
नहीं लगेगी। इस भरोसे को हमारे अंदर लाने के लिए ये दस्ताने है। प्राणिक हीलिंग में लेवल पर जाते समय हम सीखते हैं कि तुम्हारे मन को किसी भी डर के बिना निर्मल रखो। इस तरह का डर अपने अंदर न कि रखो कि किसी के द्वारा किया गया काला जादू या बुराई तुम्हें लगेगा। ये सब डर को नहीं रख। इस तरीके से सोचेंगे तो जरूर लगेगा। इसे लगाने के लिए हमारा और सिद्ध सिद्ध है वही एनर्जी के काम करने का तरीका है। जब डर डर हमारे मन में गहराइयों में नहीं होगा तो सच में किसी दूसरे के बुरा चाहने पर भी हमारे और को कुछ नहीं होता। अगर किसी वजह से हम मुश्किल में पड़ेंगे तो हमारे संकल्प की वजह से वातावरण को पॉजिटिव कंपन से भरकर उससे बाहर निकलने का विश्वास हमें होना चाहिए। हम डर के द्वारा मौका देंगे तो दुष्ट कंपन हमें लगेगा। इस पॉइंट पर बेस होते हुए हमारे पुराने कर्म की विमुक्ति करने के लिए तो व्यास कहता है पाप और पुण्य के अतीत उन्नत स्थान पर हम होंगे तो कर्म नहीं होगा। नेगेटिव नेगेटिव हमें छू नहीं पाएगा। और चुंबक ये सारे वस्तुएं हमें न्यू एनर्जी में जाने में हमारे अंदर हमें मिलेगा। ये सब चुंबक का काम है आकर्षण करना। इसका मदद से जो समय में जैसा होना चाहिए उसे हम आकर्षित करते हैं। अट्रैक्शन तो मूवी देखा होगा अट्रैक्शन का करते हैं। हमारे श्रम के बिना सब कुछ होता रहता है। यह चुंबक बहुत शक्तिशाली है। जो हमने खोया है उसे वापस पाने के लिए और नए नए मार्ग की अन्वेषण करने के लिए हमारे जरूरत के हिसाब से सब कुछ तैयार करने के लिए चुंबक हमारी मदद करता है। इसलिए इसको लेकर हमारे डिब्बे में डालकर सारा जीवन उसे उपयोग करना चाहिए। दूरबीन ये आध्यात्मिक दूरबीन है। सूक्ष्म से पदच्छेद करने के लिए एक प्रत्येक स्कैनिंग उपकरण इसके अंदर जोड़ा गया है। इस बायनोकुलर्स से हम स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। बायनोकुलर दूरबीन ये बायनोकुलर जो हो रहा है और जो होने वाला है उसके अतीत भी हम देख सकेंगे। दूसरों के साथ बैठ सकते हैं। उनके मानव देव देव उनके मानव देव को ही नहीं उनकी प्रज्ञात्मा और उनकी स्पिरिट को भी देख सकते हैं। मतलब ये आत्मा ये भौतिक शरीर और आत्मा के अलावा भी स्पिरिट और प्रज्ञात्मा को भी देख सकते हैं दूरबीन से। स्कैनिंग का उपकरण एक बायनोकुलर्स के अंदर लगाया जाता है जिसकी मदद से हम एनर्जी को पढ़ सकेंगे। हमारे सामने वाले व्यक्ति के साथ कितना बैलेंस है समझ पाएंगे। जो हमें मिल रहा है उस सबको स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। जब हमें लगेगा कि हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं सिंबॉलिक से दी गए आध्यात्मिक दूरबीन को बाहर निकालकर इस्तेमाल करना है। बस सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और आगे का 9वां है हाथ की चड़ी चड़ी। जब हम न्यू एनर्जी के मार्ग में चलते हैं तो ये लकड़ी हमें बैलेंस देगी। हमारे प्रयाण को बैलेंस करेगी। ये लंगड़े के हाथ की लकड़ी नहीं है। बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है। उस आध्यात्मिक लकड़ी से बैलेंस करने वाली भावना हमारे अंदर जैसे जैसे होती है वैसे वैसे हमारे अंदर भरोसा पैदा होता है। हम अपने आप पर आधारित होना शुरू करेंगे। इसलिए इस उपकरण को लेकर हमारे डिब्बे के अंदर रखना है। और स्फटिक स्फटिक इस क्रम में समय दिए जाने वाली दूसरी बहुमती स्फटिक है। यह हमारे अंदर की जानकारी और सहज प्रेरणा का प्रतीक है। जैसे हम अनुभव को पाते जाते हैं वैसे न्यू एनर्जी
चलकर आगे जाती रहती है। ये स्फटिक कांतिवान होता जाता है। हमारा सहज प्रेरणा हमको आगे बढ़ाने के स्तर पर जैसे हम बढ़ते जाते हैं, ये स्फटिक प्रबोधित होकर प्रकंपित होता है। हमें भरोसा नहीं होगा तो एक बार इस स्फटिक को देखेंगे और इसे महसूस करेंगे। हमें पता लगेगा कि हम कितनी अच्छी जगह है, कितनी अच्छी एनर्जी में है। हमें पता चलता है कि हमारी सहज प्रेरणा और प्रेम हमें आगे बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, स्फटिक समाचार दे रही है। इसलिए जब हमें व्यवहार से समाचार नहीं मिलता है तो कुछ समाचार को देने के लिए हम स्फटिक से पूछ सकते हैं। और अश्विन आखिरी में हमारे किट में पहुंचने वाला है अश्विन का पैकेट। अश्विन एस्प्रिन ये एस्प्रिन है पैकेट। दैनिक जीवन में आने वाले सिर दर्द को पार करने के लिए ये हमारी मदद करता है। इतने सारे उपहार और उपकरण हमारे पास होने पर भी, हमारी न्यू एनर्जी में चलने पर भी हमें समस्या आती रहती है। हमारे शरीर में कुछ तकलीफ और दर्द होते रहते हैं। हमें दुख और तकलीफ देने वाले लोग मिलते रहते हैं। कुछ एस्प्रिन की गोलियां आकर हमारे बयान में आगे बढ़ेंगी। हमारे प्रयाण में सारे रास्ते में जो कुछ भी हमने सीखा है, जो हमने इकट्ठा किया है, उनके निशान ये एक उपहार है। जब जो न्यू एनर्जी में हम है, जो नूतन शक्ति को हमने पाया है, उसमें आगे बढ़ने के लिए हमें जो उपकरण की जरूरत है वो सब हमारे पास है। इस बात को तोबियास बता रहे हैं। लाइट वर्कर की तरह, मानव की तरह, एंजल्स की तरह हमें इनको इस्तेमाल करने की जरूरत है। साधना के लिए थोड़ा समय हो सकता है। हमारे एनर्जी और हमारे संकल्प के हिसाब से उपकरण किस तरह से काम करेंगे, ये समझने के लिए हमें साधना करनी चाहिए, यानी मेडिटेशन, जिसके लिए समय लग सकता है। इसलिए कुछ हफ्तों तक इसमें एक एक चीज को इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। इसके बाद हमें खुद समझ आ जाएगा। हमारे बुलाने पर, हमारे संकल्प करने पर, उनके उपयोग करने के बारे में हमारी चाहत व्यक्त करने पर वो हमारे सेवा में हाजिर हो जाएंगे। उन्हें बुलाना जरूरी है। हमारे अंदर के अच्छी चीजों को बुलाना है, जिनके इस्तेमाल करके नई शक्ति को इकट्ठा करने वाले इंसान की तरह हम धरती पर घूमेंगे और जीवन गुजरेंगे। सिर्फ हमारे आरोग्य को ही नहीं, परिस्थितियों को भी हम हील कर सकते हैं। जो परिस्थितियां हमारे लिए मुश्किल बन जाती है, उनमें जो बैलेंस बिगड़ जाता है, उनको हम संवार सकते हैं। हम यहाँ कुछ लोगों के अनुभवों को गौर करेंगे तो समझ आएगा कि ये एनर्जी के उपकरण हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। एनर्जी उपकरण को कैसे मदद, एग्जाम्पल देखते हैं। किराएदार के नहीं होने से अपने घर को 6-7 महीनों तक खाली रखने वाले एक ज्ञानी का अनुभव है। ज्ञान जो करता है वो कैसे नए एनर्जी में रहते हुए इसको अप्लाई करेगा। हर रोज 2 या 3 लोग आकर देख कर जा रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर रहने के लिए नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं ज्ञानी ने अपनी समस्या को कैसे परिष्क परिष्कार उसे बाहर कैसे आए, इस समस्या को कैसे ठीक किया। उस घर को एक छोटे घर की तरह, जो उसके हाथ में पकड़ सके इतनी छोटी साइज में उसने अपने घर की कल्पना की। मनोनेत्र से उसे देख रहा है। हर चीज से कांति के रूप में एनर्जी बाहर आ रही है। उसी तरह उस छोटे से घर से भी कांति बाहर आने की तरह उसने कल्पना की। इस घर में और इस घर के आसपास
जिस एनर्जी की वजह से लोग इस घर मेरे रहने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो एनर्जी डिवाइन एनर्जी तरफ, दिव्य एनर्जी बदल रही है, डिवाइन एनर्जी बन के बदल रही है। इस तरह से सोचते हुए उस घर की कल्पना की गई। इस तरह से दिव्य एनर्जी को पहले भरने की वजह से वहां पर जो नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा हुई है उनकी सूची हो जाएगी। ऐसे जैसे हम घर को साफ करने के बाद ही हीलिंग रंगोली बनाते हैं, ठीक उसी तरह है। इसके बाद उस घर को बीच में एनर्जी चुंबक को लगाते हुए, जो उपकरण दिया हुआ है, इन उपकरणों का एनर्जी चुंबक लगाते हुए, करते हुए इस घर को देखकर पसंद करके लोग यहाँ सालों साल खुशी से रहेंगे। मुझसे अनुकूल रहने वालों को एनर्जी का चुंबक आकर्षण कर रहा है। ऐसा स्थिर रूप से उसने समझा। संकल्प करने का मतलब स्थिर से समझना ही है ना। ये सब करने के लिए उसको सिर्फ कुछ क्षण लगे। 1 हफ्ता निकलने के पहले ही किराएदार उस घर के लिए आए। इस तरह से हमारे जरूरत के हिसाब से चुंबक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह सारे 12 उपकरणों को अपने अपने हिसाब से कर सकते हो। उपकरण के द्वारा या उपकरण के बिना भी हम हमारे परिसर को और वातावरण को बदल सकते हैं। यहाँ पर और एक अनुभव को हमें बताना है। हमारे घर में या हमारे पड़ोसी के घर में या हम जिस जगह पर काम करते हैं वहाँ कुछ समस्या आने पर कुछ बदलाव करके इस तरीके से हम उसका परिष्कार उसको दूर कर सकते हैं। विक्रांत पर समस्या है और उस समस्या के कारण होने वाले लोग, इन सबको हमें हिसाब लेना है। पिछले उदाहरण में जैसे हमने घर की कल्पना की, ठीक उसी तरह एक छोटी सी आकृति की कल्पना करके वहां वहां की एनर्जी को पहले ही डिवाइन एनर्जी की तरह बदलना चाहिए। उसके बाद उस प्रांत को प्रेम के एनर्जी से भरना चाहिए। यहाँ सब जगह प्यार की एनर्जी भर जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में और यहाँ पर आने वाले लोगों में प्रेम, अभिमान और सहकार पैदा होगा। इस तरीके से अनुभवपूर्ण हमें सम, समझना चाहिए। एक बार ऐसा समझने के बाद बार बार उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो जो थोड़ा संदेह हमारे मन में है, उसकी वजह से हमारे अंदर शक पैदा होता है। जब हम ऐसा समझते हैं तो जो काम होने वाला है वह भी नहीं होगा या दूसरी तरह से होगा, जिसकी वजह से हम असंतृप्ति हो असंतृप्त हो जाएंगे। संकल्प कैसे करें? संकल्प का बता रहे। अब ये चीज समझते। जब हम संकल्प करते, ये ध्यान में बैठने से पहले, बाद में बैठने से पहले रखते ज्यादातर एनर्जी वो मैनिफेस्ट होने पे एनर्जी उस तरह के इकट्ठा होते जाते। जब हम संकल्प करते हैं तो हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। एनर्जी कैसे काम करेगी, अगर ये समझ आ गया तो उस सावधानी के बारे में भी हमें पता चल जाएगा। जब हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो मुझे उस लक्ष्य को हासिल करना है, ऐसा हमें समझना है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि चाहे जितनी भी मुश्किल हो मुझे उसे हासिल करना है, मतलब उस तरह का भाव नहीं रखना। हमारे संकल्प में कष्ट नामक शब्द पोस्ट को और रुकावट को हमारे रास्ते पर लाता है, तो इसीलिए हमें ऐसे पॉजिटिव में रखना है। हमारे संकल्प के द्वारा हम उसकी एनर्जी का आकर्षण करते हैं। हमारे संकल्प में नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, इस तरह के शब्द नहीं होनी चाहिए। ना नेगेटिव वर्ड्स कुछ भी नहीं यूज करना। पॉजिटिव अफर्मेशन हम कराते हैं। संकल्प में भी ऐसे ही एनर्जी वाले पॉजिटिव अफर्मेशन वाले वर्ड यूज करते। इसीलिए हमारे संकल्प को सिर्फ पॉजिटिव शब्द के रूप में रख कर एक बार
रिहर्सल की तरह कुछ वाक्य को बोलने के बाद उसका संकल्प करना चाहिए। जिस परिस्थिति को हम चाह रहे हैं उसके बारे में बोलना चाहिए, लेकिन जो परिस्थिति को हम नहीं चाहते उसके बारे में प्रस्तावना नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं हम खुश रहेंगे। ऐसा समझना चाहिए कि सब कुछ शांति से रहना चाहिए, हैप्पीली, खुशी से। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मेरे बॉस को मुझे नहीं डांटना चाहिए, मतलब ऐसे वाले वर्ड्स नहीं यूज करना है। नेगेटिव वर्ड आना ही नहीं चाहिए संकल्प में। मेरे बॉस को मुझसे हंसते हुए शांति से बात करना चाहिए, मतलब इस टाइप का। बहुत ये एक कला होती है। ऐसे कितना प्यार, आजकल ऐसे व्यक्ति आता है तो हमें लगता है कुछ तो गड़बड़ है, इतना प्यार से कैसे बोल, ऐसे भी आता। बट हम एनर्जी बढ़ता है तो वो चीज बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करें। और इस तरह से समझाना है। जब हम इस तरह से चाहेंगे सिर्फ तभी रनर हमारी मदद करेंगे। इसको मैनिफेस्ट होने के लिए जो हमने कल रनर की बात करे थे उसको हेल्प करेंगे। अब सहायक के मतलब रनर हमें सहायक करेंगे न्यू एनर्जी में आने के बाद। इस तरह की परिस्थिति में कुछ भी सीधा सीधा करने का मौका हमारे हाथों में होता है। इस तरह से हमें नहीं चाहना चाहिए कि इस मौके की वजह से दूसरे हमारे पास आना चाहिए और हम जैसा कहेंगे वैसा सुनना चाहिए। इस तरह के संकल्प नहीं। हमारे लिए उनका काम नष्ट होने से भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ तभी हम एनर्जी को ठीक तरह से इस्तेमाल कर कर रहे हैं। इस तरह का स्वार्थ हमारी उन्नति के लिए रुकावट बन सकता है। इसके बारे में और कुछ विषय और अनुभव आने वाले पन्नों में संदर्भ के हिसाब से हम बात करेंगे। इसमें कोई भी नेगेटिव इसलिए गलत ये नहीं रखना है। जब हम इस प्रकरण को गौर करते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है, ये सब साधारण से हमारी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करने वाली है, लेकिन हम उन्हें यहाँ भौतिक रूप से नई एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सबको हमें किसी न किसी एक दशक या आचरण करना है। प्रारंभ दशा में होने वाले इस उपकरण को इस्तेमाल सीखते समय ये बात समझ आएगी कि असल में एनर्जी कैसे काम करती है। एनर्जी के तरीकों को समझने पर न्यू एनर्जी के बारे में आसानी से अगवान मिलेगी। इस उपकरण को एनर्जी मेमोरी कैप, याददाश्त की शक्ति बोला जाता है। एनर्जी स्वेटर, एनर्जी मफलर ठंड के लिए। इस तरह को हम बोल सकते हैं, हमने वो रखा। इस तरह जो हम वह चाहते हैं उस प्रकरण को शामिल करके सफल होने वाले लोग भी हमारे ध्यानियों में है। शुरुआत में इनको अपने खुद के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करने पर भी थोड़े समय बाद इनको न्यू एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेंगे। सच में ये हमारे लिए न्यू एनर्जी के उपकरण है। अब हम ही विधाता है। हम ही विधाता है कैसे समझेंगे? जब हम उन्नति पाते हैं जब हम उन्नति पाते हैं तो जो अनुभव, अनुमान और बदलाव हमारे साथ होता है उसके बारे में तोबियास बहुत विवरण से बता रहा है। हर एक विषय के बारे में विवरण करते हुए एक बार बोले जाने वाले को और उदाहरण के साथ और भी अच्छे तरीके से हमारे मन के अंदर पहुंचने जैसा कह रहा है। आचरण योग्य की रीति में बोल रहा है, इसलिए इसको एक कहानी की तरह पढ़े बिना हर विषय को आचरण में रखते जाना है। जब आचरण
करना शुरू करेंगे तो हर एक पॉइंट कितना शक्तिशाली है हमें अनुभव से समझ आएगा। तो अभ्यास के द्वारा बताए गए हर एक विषय को एक एक एकलव्य शिष्य की तरह हम सब आचरण करेंगे तो पता चलेगा कि वो कितने महान विषय बोल रहा है और उनका आचरण करने से हमें कितना लाभ हो रहा है। अगर कहीं पर कुछ समझ ना आए तो रुक मत जाना, निसंकोच होकर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे समस्या दूर होने का मार्ग अपने आप मिलेगा। जब हम इसे सुनते हैं और पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं तो तोबियास के सारे लोग हमारे पास होते हैं। हमें उनकी एनर्जी मिलती रहती है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता हमें गहराई समझ आती है। हम अब और हमेशा विधाता है विधाता है तब अब हम हमेशा, लेकिन धरती पर आने के बाद हम सही तरह से विधाता नहीं रह पाए। असेंशन या अति उन्नति के मार्ग में आने के बाद हम सही विधाता बन रहे हैं। हमारा असेंशन यानी इंक्रीमेंट, हम बढ़ते जा रहे हैं, अपना उन्नति होता जा रहा है। हमारे मूल में जो जो कुछ भी है उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। स्पिरिट पावर रेंजर्स स्पिरिट पावर रेंजर्स को पूछ रहे हैं कि इस जन्म में कष्ट कब दूर होंगे, और वह कह रहे हैं कि खत्म होंगे और तुम भी बदल जाओगे। इसका मतलब जो कुछ भी कष्ट हमारे आसपास है वो नहीं जाएंगे। असल में कष्ट का मतलब क्या है? जो हमें पसंद नहीं होता वही कष्ट होता है। हमें पसंद होगा तो कितना बड़ा कष्ट भी हो हम हंसते हुए बर्दाश्त कर लेंगे और उसे पार कर लेंगे। कोई भी परिस्थिति हो, हमारे पसंद ना होने तक ही कष्ट की तरह दिखाई देती है। इसलिए कष्ट है या नहीं है ये बात जरूरी नहीं है। यही जरूरी है कि क्या वो परिस्थिति हमें कष्ट में ढकेल रही है। अगर हमें कष्ट की तरह महसूस होगा तो इसका मतलब हम अभी भी द्वंद्वत्व में ही है। इसी स्थिति को पार करने के लिए तोबियास ने हमारे लिए बहुत रास्ते और उपाय बताए हैं। यह रास्ता जितना मुश्किल लगता है उतना ही आसान है। अगर हम उसे ठीक से समझेंगे तो कहीं दूर रहने वाले हमारे अतीत से फिर से कनेक्ट होना हम सीख रहे हैं। हम असल में कौन है, इस विषय को जानने के लिए तोबियास राह दिखा रहा है। हम हमारे जीवन के ग्रंथ के आखिरी अध्याय में अध्याय में है, इसलिए बहुत सारा कर्म प्रक्षालन हो रहा है। इसके साथ जुड़ते जाएंगे, हमारा उन्नति होता जा रहा है, शिनसेन होता जा रहा है। इसको अपनाते जाएंगे। इतने दिन जो मुश्किलों का सामना हमने किया है वो बेकार नहीं हुआ है। उनकी वजह से ही हमारा अनुभव बढ़कर हमें शिक्षक होने का मौका मिला है, जिसकी वजह से नूतन विधाता के रूप में हमारे जीवन में बदलाव लाना चेतना लाना लाना होगा। इस मुश्किल के रास्ते पर आने के लिए जिन्होंने चुना है उनके लिए इस रास्ते पर जो अनुभव हमने पाया है उसे बांटते हुए शिक्षक के रूप में रहेंगे। हम इरादा कितना भी मुश्किल हो उसे हमारी विचार से उसे आसान बना सकते हैं। इसलिए कष्ट का नाम सुनते ही हमें डरना नहीं चाहिए। अब तोबियास के द्वारा बताने वाले एक विषय में जाएंगे। दीवार के पीछे खड़े रहना चाहिए, ये बात कल पढ़ेंगे। चलिए अभी हम मैं गाइड करूंगी 5 मिनट वीडियो, म्यूजिक नहीं लगाऊंगी। अब ध्यान में बैठ जाइए। ऑलरेडी बैठे हो तो बहुत अच्छा है। अपने आप को अपने श्वासों के साथ कनेक्ट होते हुए, श्वासों को देखते हुए, अपने अंतर आत्मा से जुड़ते हुए न्यू एनर्जी, ये जैसे जैसे इस बुक को पढ़ते जाते हैं एक तरह उसमें साथ एनर्जी के साथ जोड़ दी। ये हम वो नए नए जो हो रहे हैं बातें, जो उपकरण दिया गया न्यू एनर्जी में रहने के
12, उस 12 उपकरणों को हम कैसे यूज कर सकते? अपने शुरू-शुरू में बोलते हैं आप अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए संकल्प करके अपने जीवन में आप यूज कर सकते हैं। धीरे-धीरे हमारी इतना एनर्जी बढ़ता जाएगा, हम एक तरह शिक्षक बने, दूसरों को बताना। हम खुद को हील दूसरों को हील नहीं कर सकते हैं, तो जस्ट हम बोलने से भी वो लोग करेंगे तो उनका हील हो जाएगा। ध्यान करो, कल हमने बोला था एक विश्व प्राण शक्ति अपना शरीर में आके आपके अंदर का एनर्जी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। जो हम नए एनर्जी में जा रहे बोल रहे ध्यान करते-करते हमारा पुराना खत्म हो रहा है ब्लॉकेज, नया एनर्जी बढ़ता जा रहा है। उस चीज़ को हमें ध्यान करते-करते ये सारी चीज़ों को समझते-समझते संकल्प अभी तक मैंने संकल्प रखी है, नेगेटिव नहीं रखना, किसी को बुराई का नहीं रखना। संकल्प शक्ति बहुत महान शक्ति बोलते हैं, उसके बारे में पतंजलि ने एक बुक ही लिखा है, वाक क्षेत्र एंड संकल्प शक्ति का। बोली हुई बात, वाक क्षेत्र और संकल्प शक्ति, जो संकल्प हम करते हैं, किसी को श्राप देना, बद्दुआ देना, ये बहुत गलत बात होती है। उससे हमारा उन्नति भी रुक जाता है और दूसरों को हम जो दे रहे हैं पहले उसका असर हमारे सबकॉन्शियस माइंड रीड करेगा, वो हमारे लिए ही उसको मैनिफेस्ट कराए। बहुत अच्छी चीजें अब समझ आ रहा है कैसे संकल्प रखना चाहिए, कोई नेगेटिव वर्ड यूज ना हो उसमें, बहुत खुशहाल हैप्पी है। जो कोई भी हमें वो कष्ट की तरफ नहीं ले, लास्ट क्या बोला गया, कष्ट हमारे विपरीत है तो वो कष्ट में कैटेगरी में आता है। जब हम उसको अपने अनुकूल बना लेंगे, प्रतिकूल के अनुकूल कर लेंगे, तो वो कोई कष्ट नहीं होगा। उसके साथ हम खुशी से जिएंगे, कष्ट नहीं लगेगा। तो ये बात मैं इतना ध्यान नहीं करती थी और मैं क्लासेस भी नहीं लेती। तब मैं ऐसे ही एक मेरे भैया को मैं बात करते हुए बोला तो बहुत 10 साल 15 साल पहले की बात, आदत में आ गई थी। तब मैंने एक बात बोली थी, जब हम इंसान प्रे करते हैं, पूजा पाठ, तब तो हम हमेशा सुख को क्यों मांगते हैं? मैंने उनको बोला था आप एक बार सोच लीजिए, कष्ट को मांग के देखिए, मतलब तभी हमें वो कष्ट हमें कष्ट प्रतिकूल स्थिति नहीं देगा। तो उस समय मुझे पता नहीं था इतना, अब बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। ये चीज सोचिए, ध्यान में अपने आप अपने पूर्ण आत्मा से जुड़ेंगे, महसूस करेंगे अपने न्यू एनर्जी का। चलिए अभी लोग साइलेंस मौन ध्यान में बैठ जाइए, इस चीज को फील करिए, अनुभव करिए। पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ, आई एम हैप्पी, आई एम स्वस्थ। मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े वो सारे बहुत अच्छे लोग हैं, खुश है, हैप्पी है, हेल्दी है। उन सबको भी अपना एनर्जी वाइब्रेशन स्प्रेड करिए, भेजिए। धीरे धीरे 5-10 मिनट मौन ध्यान करते हुए अपने हिसाब से आराम से ध्यान से बाहर आएंगे।